हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, रासायनिक आबंध मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो देखिए, रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के मध्य लगने वाला वह आकर्षण बल है जिसके कारण से परमाणुओं का समूह स्वतंत्र इकाई के रूप में रह सकता है। कैसे रह सकता है? स्वतंत्र इकाई के रूप में रह सकता है। और देखिए, यहाँ पे हमने ये बताया कि बंध किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी अणु के परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल होता है उसी को हम बंध कहते हैं। और देखिए, संयोजकता शब्द वैलेंसी के लैटिन शब्द वैलेंतिया से लिया गया, जिसका तात्पर्य क्षमता और शक्ति से है। तो देखिए, किसी तत्व की संयोजन क्षमता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। और उन्होंने ये भी बताया, संयोजकता सर्वप्रथम फ्रैंकलैंड वैज्ञानिक ने दिया था। और उन्होंने ये बताया कि हाइड्रोजन परमाणु को आधार मानकर उन्होंने बताया था कि संयोजकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया। उन्होंने बताया कि किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करता है। फिर यहाँ देखिए एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे NH3 में नाइट्रोजन परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3 है, इसलिए नाइट्रोजन की संख्या 3 होगी। लेकिन जो उपयुक्त परिभाषा और प्रयोगी संयोजकता को समझाने में क्या थी? असफल। अतः संयोजकता को आधुनिक रूप से निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। उन्होंने परिभाषा दिया, किसी अणु में परमाणु द्वारा बनाए गए बंधों की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं। और फिर देखिए संयोजी कोश। तो देखिए वैलेंसी सेल किसे कहते हैं? तो परमाणु के बाह्यतम कोश में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम संयोजी कोश कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन उसे कहेंगे जो बाह्यतम कोश में पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो परमाणु के बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूरी पर होते हैं, जैसे सोडियम परमाणु। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक देखिए 11 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम परमाणु की संयोजी कोश क्या है? तीसरा कोश, 1, 2, 3। तीसरा कोश है, 10 संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1। इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। अब यहाँ देखिए लुई बिंदु प्रतीक, लुईस डॉट सिंबल। तो यहाँ पे लुई वैज्ञानिक जो थे लुईस, उन्होंने लुई डॉट दिया। किसी तत्व के परमाणु की संयोजी इलेक्ट्रॉन को उसके संकेत के चारों तरफ बिंदु या क्रॉस द्वारा प्रदर्शित करने पर उस तत्व को लुई बिंदु सूत्र प्राप्त हो जाता है। मतलब किसी तत्व को अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे इसको लुईस बिंदु द्वारा दिखाएंगे तो वो लुई बिंदु प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। और हम इस संयोजकता को प्रदर्शित करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। इसको हमने देखिए बाहर संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने इस तरह से इंडिकेट किया। और कार्बन का 2 4 होता है। तो यहाँ देखिए कार्बन को हमने इस तरह क्रॉस या डॉट के द्वारा आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो और कोई कहे कि इस परमाणु को प्रतीक के द्वारा रिप्रेजेंट, तीसरा से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए हम यहाँ संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी जो है इसको लुई और कौशल ने 1916 में दिए थे। लुई ने कार्बनिक यौगिकों में और कौशल ने अकार्बनिक। कार्बनिक मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना हो, दोनों की संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया था, जिसके बाद में लैंगमुर वैज्ञानिक ने क्या किया था? इसको कोड दिया था। इस सिद्धांत के प्रमुख तथ्य उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया कि किसी तत्व की संयोजकता उसके बाह्यतम कोश की इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 या 8 होती है वे सारे दूसरे निष्क्रिय होते हैं। इसलिए निष्क्रिय होते हैं क्योंकि वो बाह्यतम कोश पूर्ण होता है, इसलिए वो किसी से क्रिया नहीं करते, मतलब या किसी से कंपाउंड नहीं बनाते, इसलिए वो निष्क्रिय होते हैं। फिर यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट, अक्रिय तत्व। तो अक्रिय तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा 8 होती है, जिससे ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, मतलब ये यौगिक नहीं बनाते हैं। और हीलियम परमाणु के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पूर्णतः भरा होता है। यह एक अस्थायी व्यवस्था, इसीलिए वो मतलब संयोजकता उसकी भी शून्य होती है और वो निष्क्रिय होती है। प्रत्येक तत्व की यह प्रवृत्ति होती है कि वह अपने निकटतम अक्रिय तत्व जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सके। फिर देखिए अगला पॉइंट बताया, तत्व के परमाणुओं द्वारा आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर सोडियम है किसी के साथ यौगिक बनाया है तो कितना इलेक्ट्रॉन उसको देगा या लेगा, तो वो उसकी
संयोजकता कहलाएगी। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और इस सिद्धांत को ही हम अष्टक का सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो सभी सिद्धांत है। अब यहाँ देखिए हम बंध के प्रकार देखते हैं। बंध की 30वें चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण वही है बंध। तो देखिए बंध परमाणु के मध्य जो मुख्यतः 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। पहला देखिए वैद्युत संयोजी बंध, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और दूसरा सहसंयोजी जिसे हम कोवैलेंट कहते हैं, और उपसहसंयोजी बंध। ये 3 प्रकार के बंध हैं। तो इसमें सबसे पहला हम वैद्युत संयोजी बंध देखिए। तो देखिए वैद्युत संयोजी बंध जो होता है वो आयनिक यौगिकों के मध्य बनता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान के द्वारा बंध बनता है। और इसको सर्वप्रथम कौशल वैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने इस प्रकार से इसको परिभाषित किया कि परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का पूरा स्थानांतरण, मतलब पूरे मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन वो पूरा देता है दूसरे परमाणु को। तब इस प्रकार से उनके बीच में जो बंध बनता है उसे हम विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। और उनके मतलब इलेक्ट्रॉन को हम आवेश के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे जो तत्व ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो देखिए वैद्युत संयोजी बंध बनने में एक परमाणु द्वारा वही एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, और दूसरे परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर ऋण आवेश, जो कि हमने आपको बताया अभी को। और इस प्रकार यह बंध 2 विपरीत युक्त आयनों के मध्य बनता है, मतलब जो दोनों विपरीत आवेश के होंगे, एक समान आवेश के नहीं होंगे। इस कारण से इस बंध को आयनिक बंध भी कहते हैं, क्योंकि यह आयनों से मिलकर बनाता है। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में जैसे NaCl हमने देखिए लिया है। यहाँ तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, ये जानने के लिए कि इसे प्लस आएगा और कौन देगा और कौन लेगा। तो इस प्रकार से सोडियम का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने किया तो 281, और क्लोरीन का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो 287। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके बाह्य कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसकी बाहरी कक्षा में 7। अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो इसका बाह्य अष्टक पूरा हो जाएगा, और इसका ये खत्म हो जाएगा। तो इसका जो बचेगा बाद पहलेगा तो इसका भी अष्टक पूरा होता है। इस प्रकार से अष्टक प्राप्त करने के लिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये अपना क्लोरीन को लुई विन प्रतीक द्वारा पहले इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन को दिखाया। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है और क्लोरीन में 7। तो देखिए आप यहाँ इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया ताकि ये पता चले कि सोडियम कौन सा और क्लोरीन का कौन सा संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से जब दोनों बंद बनाएंगे, ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को यहाँ डोनेट करेगा। तो ये देखिए सोडियम +1 चार्ज है, क्योंकि सोडियम अपना 1 डोनेट कर दिया और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, देखिए डाट के रूप में, और यहाँ पे हमने माइनस चार्ज लगा दिया। तो इस तरह से ये लुई विन संरचना इनकी बनी। अगर इसको हम इस तरह से दिखाएं संरचना फॉर्म में, तो देखिए सोडियम पे +1 चार्ज और क्लोरीन पे -1 चार्ज, और यहाँ पे NaCl का इस तरह से एक यौगिक बन गए थे। यहाँ पे देखिए हमने रिप्रेजेंट किया कि इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम एटम और क्रॉस है इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। इस प्रकार से देखिए आप कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का, इसमें हम कैल्शियम का पहले कर लेंगे, फिर बाद में क्लोरीन का करेंगे। तो क्लोरीन का 287, इसमें 288, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ क्लोरीन 2 है, तो एक कैल्शियम के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ हमने कैल्शियम के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से और क्लोरीन के दोनों परमाणु को डाट के माध्यम से। तो यहाँ अपना ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरह से देंगे, तो इस कैल्शियम +2 चार्ज, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रकार से इस पर -2 चार्ज, और यहाँ पे 2 लिखा गया, तो इसका मतलब इस पर 2 चार्ज है। यहाँ पे इस तरह से आप दिखा सकते हैं। इसी प्रकार से आप N2O का कर लेंगे, तो ये सोडियम का परमाणु क्रमांक 281 और ऑक्सीजन का 26। यहाँ 2 सोडियम है, तो एक सोडियम के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सोडियम के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जिसका अष्टक पूरा होगा। और इस प्रकार से अपना ये आयनिक लुई विन संरचना को प्राप्त करेंगे, और फिर यहाँ पे इनको संरचना सूत्र के रूप में। इस प्रकार से अन्य यौगिक को ये आयनिक यौगिक के एग्जाम्पल हैं, आयनिक बंध किए हैं। इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके इस तरह से लुई विन संरचना प्राप्त करके और उनका संरचना से आप सूत्र लिख सकते हैं। अब हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं वैद्युत संयोजी बंध बनाने की शर्तें क्या हैं। देखिए वैद्युत संयोजी बंध सदैव 2 भिन्न परमाणुओं के मध्य बनता है, मतलब जो समान रहेंगे तो उनके मध्य संयोजी बंध नहीं बनेगा। और वैद्युत संयोजी बंध सदैव धातु एवं अधातु परमाणुओं के मध्य, मतलब उसमें एक धातु रहता है दूसरा एक अधातु। यह बंध प्रबल धन विद्युती और प्रबल ऋण विद्युती तत्वों के परमाणुओं के मध्य बनता है। मतलब जो प्रबल धन जिसमें धन आवेश रहेगा वो प्रबल धन विद्युती रहेगा, जिसमें ऋण रहेगा वो प्रबल ऋण रहेगा।
आयनिक बंध सदर दो ऐसी परमाणु की मध्य बनता है जिनके विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 से अधिक होगा। मतलब आयनिक यौगिक उन्हीं के मध्य बनेगा जिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी 1.7 से अधिक होगी, उनका जो डिफरेंस होगा। अब यहाँ देखते हैं वैद्युत संयोजकता पूछ लेता है कि किसे कहते हैं। तो देखिए वैद्युत संयोजी बंध बनने में परमाणु द्वारा जितने हमें इलेक्ट्रॉन देते हैं या ग्रहण करते हैं उनकी संख्या उस परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी जिसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हमने कैल्शियम क्लोराइड का ही लिया है, तो यहाँ पे आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम की वैद्युत संयोजकता कोई पूछे तो 2 और क्लोरीन परमाणु की वैद्युत संयोजकता 1 होगी, क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है और कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए कैल्शियम की वैद्युत संयोजकता 2 होगी और क्लोरीन केवल 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्योंकि 2 क्लोरीन है। 3 है कि क्लोरीन की वैद्युत संयोजकता 2 होगी। तो कैसे होगी, जब एक ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो इसलिए क्लोरीन परमाणु की वैद्युत संयोजकता 1 ही होगी। इस चीज़ को ध्यान आप दीजिएगा। हम देखते हैं वैद्युत संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण, मतलब उनके गुण क्या होते हैं। तो देखिए वैद्युत संयोजी यौगिक आयनों से बने होते हैं, अणुओं से नहीं। तो जब भी वो बनेंगे तो आयन से बनेंगे। वैद्युत संयोजी यौगिक के मध्य प्रबल बल स्थिर वैद्युत बल रहता कार्य करता है, मतलब इनके जो बीच बल लगता है वो वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत संयोजी यौगिक सदैव क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब वो क्रिस्टल फॉर्म में हमेशा क्रिस्टलीय सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और इन यौगिकों के आयनों के मध्य प्रबल बल कार्य करने के कारण ये कठोर, दृढ़ और तथा भंगुर होते हैं और ये अवाष्पशील प्रकृति के होते हैं, मतलब वाष्पशील नहीं हो पाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक के गलनांक और कथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, मतलब अधिक होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत धारा के कुचालक होते हैं, मतलब वो उसमें करंट नहीं फ्लो होता है, किंतु गलित अवस्था या विलयन में विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। सुचालक इसलिए होते हैं क्योंकि वो आयन के रूप में टूट जाते हैं और आयन के रूप में जब टूटेंगे तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, तो इस कारण से उसमें करंट फ्लो होने लगता है और इस कारण से वो सुचालक का कार्य करने लगते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं किंतु अध्रुवीय विलायकों में अविलय होते हैं। ऐसा क्यों का होता है, कारण उनका देखिए, तो उनके जो परावैद्युत स्थिरांक का मान होता है ध्रुवीय विलायकों का अधिक होता है, और जबकि अध्रुवीय विलायकों का परावैद्युत स्थिरांक का मान जो होता है वो कम होता है, इस कारण से ऐसा होता है। तो आज हम लोग वैद्युत संयोजी बंध के बारे में अध्ययन किए, तो आज यहीं तक। आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो आज यहीं तक। धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।